दोस्तों राम राम। तो आप लोगों को मैं कैकेयी माता का थोड़ा चरित्र सुनाती हूँ और भरत का। तो जब भरत ननिहाल में थे तो उनके भाई को वनवास हो गया था, प्रभु राम जी को, और पिताजी स्वर्गवास हो गए थे। तो भरत को निमंत्रण जब गया तो भरत तुरंत आए थे और अपनी माँ से पूछा था कि सब कुछ परिवार में ठीक है। तो माता ने कहा था कि हाँ, सब कुछ तो मैंने ठीक कर दिया था, परंतु तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। तो भरत ने पूछा कहाँ पिताजी कहाँ गए? तो उन्होंने कहा पिताजी का स्वर्गवास हो गया और भैया राम वन को चले गए। मैंने भैया को वनवास दे दिया और तुमको राजगद्दी दे दी, तो तुम अपना राजकाज संभालो। तो भरत जी को बड़ा गुस्सा आया था अपनी माँ पे। तो उन्होंने अपनी माँ को बहुत खर्री खोटी सुनाई थी और अपनी माँ को यह बात कही थी कि माता को तो ये पता था कि भरत, क्योंकि प्रभु राम जी की और माता कैकेयी की बात हुई थी, तो माता कैकेयी ने सब कुछ स्वीकार कर रखा था। तो इसलिए माता को ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो पता था, क्योंकि प्रभु राम जी ने अपनी माँ से तो वरदान कौशल्या माता से ऐसे नहीं मांगा कि कौशल्या माता तो बिल्कुल दयालु थी, वो बन जाने की आज्ञा देती नहीं। और कैकेयी माँ बहुत चतुर थी और योद्धा वाली भी थी, और क्योंकि उन्होंने दशरथ के साथ युद्ध बहुत लड़े थे और संसार का भी भला चाहती थी, इसलिए राम जी ने कैकेयी माता से ही यह वरदान मांगा, क्योंकि उनको पता था कि कैकेयी माता मुझे ऐसे वरदान दे सकती है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। तो माता कैकेयी को तो पता था कि, इसलिए माता कैकेयी को ज़्यादा एहसास नहीं हुआ, परंतु भरत को कोई बात पता नहीं थी। इसलिए भरत ने अपनी माँ को खर्री खोटी सुनाई। तो भरत ने कहा, मैं एक लाइन आपको सुनाती हूँ। विमुख तुमने किया मुझको, ऐसी जननी हमारी हो। विमुख तुमने किया मुझको, ऐसी जननी हमारी हो। विमुख तुमने किया मुझको, विमुख तुमने किया मुझको, मेरी माता नहीं तुम हो। मेरी माता नहीं तुम हो। विमुख तुमने किया मुझको, ऐसी जननी हमारी हो। तो भरत जी ने अपनी माँ को ये शब्द कहे थे। राम राम और सीताराम।